जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द इंतखाबात का इनेकाद किया जाएगा। मुर्मू ने कहा उसमें पुलिस को अहम रोल अदा करना होगा। एलजी ने खित्ते में अमन की फजा कायम करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के काम की भी सताइश की। गिरीश चंद्र मुर्मू ने रियासी के तलवारा सब्सिडरी ट्रेनिंग सेंटर पर बीआरटीसी बैच की परेड की सलामी ली। उन जवानों को बुनियादी तरबियत मुकम्मल करने के बाद कामयाब किया गया है। अभी बर्फ में अभी सभी जगह प्रॉब्लम आया हुआ है। इसमें रिलीफ और रेस्क्यू काम में भी आप लोगों का अहम भूमिका है। सारे योजनाओं का लाभ पहुंचाने में भी आप लोगों का सहयोग है। इसीलिए आपका ये प्रशिक्षण, आपका चुस्ती और स्फूर्ति ये इस केंद्र शासित प्रदेश को आगे ले जाने में बहुत मदद करेगा। अभी इस प्रदेश में चुनाव भी आएगा। ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसके साथ लेजिस्लेचर भी है। ये नहीं मानना है कि इसी तरह चलेगा। यहाँ जल्द से जल्द चुनाव करने के लिए प्रक्रिया भी आएगा और उसमें भी आप लोगों का भूमिका रहेगा। पाकिस्तान ने आज फिर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तानी फौज ने कुपवाड़ा के टंगडार में फौजी चौकियों के अलावा रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर बिला इश्तियाल फायरिंग की। इस फायरिंग में 5 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को टंगडार अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि एक शदीद जख्मी को श्रीनगर रेफर किया गया। फौज ने भी पाकिस्तानी इश्तियाल अंगेजी का मुंहतोड़ जवाब दिया। बीएसएफ में भर्ती के लिए फॉर्म दाखिल किए जा रहे हैं। नौजवान भारी तादाद में फॉर्म दाखिल करने की गर्ज से हुमहामा श्रीनगर के बीएसएफ दफ्तर पर नजर आए। कश्मीर के लिए बीएसएफ में 1300 से जायद असामियां पुर की जानी हैं। अपना जो वो है कॉन्फिडेंस है वो दिखाना चाहते हैं कि इंडिया को कि जो कश्मीर की लड़कियों में कितना टैलेंट है। हम बहुत कुछ करेंगे देश के लिए, अपनी जान तक दे देंगे हम देश के लिए, अपने देश के लिए। सर रोजगार की कमी है इसलिए। हाँ। कितनी जगहों पे आज अप्लाई किया? 2-4। तो वहाँ नहीं हुआ? नहीं सर। तो आप बीएसएफ में जाना चाहते हैं? यस सर। क्यों जाना चाहते हैं बीएसएफ में? इसलिए गरीबी की वजह से। हम आज भर्ती के लिए ये फॉर्म भरने के लिए जाए, बीएसएफ का फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं हम सर। तो क्यों बीएसएफ में जाना चाहते हैं? बेरोजगारी है सर, इसलिए हम जाना चाहते हैं सर। हम रक्षा जरूर करेंगे अपने देश की सेवा। सर बेरोजगारी है इसलिए हम जाना चाहते हैं बीएसएफ में। आज पहली बार कर रहे हैं, अच्छा ही लगेंगे, देश की सेवा करेंगे। और राजौरी खित्ते के लिए बीएसएफ और सीआईएस में भर्ती के लिए फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। भर्ती मुहिम में भारी तादाद में पुंछ और राजौरी अजला के नौजवानों ने शिरकत की। उसमें हिंदू, सिख और मुस्लिम तबकों से भी ताल्लुक रखने वाले नौजवानों ने हिस्सा लिया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए नौजवानों ने कहा कि वो मुल्क की खिदमत के लिए फौज में शामिल होना चाहते हैं। भर्ती में 15,200 नौजवानों ने बॉर्डर बैलेट की 722 असामियों के लिए फॉर्म दाखिल किए। भर्ती के लिए आया हूँ, फोर्स के लिए फॉर्म लगाने। तो मेरा शौक है कि मैं बीएसएफ में जाऊँ और देश की रक्षा करूँ और अपने देश की सेवा करूँ। हाँ, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है बीएसएफ में, तो मैं बॉर्डर एरिया से बिलोंग करता हूँ। LOC बालाकोट से आया हूँ। तो वहाँ पे बहुत बेरोजगारी है, तो इसलिए हम आए। और 2 दिन से शेलिंग वहाँ पे हो रही थी, तो अभी शेलिंग रुकी है तो हम यहाँ पे आए हैं। देश के लिए जाएंगे और मतलब देश की सेवा करेंगे बीएसएफ के लिए। सरहदी इलाकों के लिए बीएसएफ की भर्ती का अभियान जो है पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। राजौरी पुंछ जिला के सरहदी इलाका के तमाम नौजवान इस भर्ती रैली में हिस्सा ले रहे हैं। ये यहाँ पर फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं और बड़ी बात देखने को ये मिल रही है कि बड़ी तादाद लड़कियों की भी है। लड़कियों में भी खूब जोश है, वो भी देश की सेवा करना चाहती हैं। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि वो भी बीएसएफ की वर्दी पहनकर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देना चाहती हैं। राजौरी के बीएसएफ हेडक्वार्टर से न्यूज़ 18 के लिए मैं शक्ति शर्मा। फौज की 619 एयर डिफेंस ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर अमित राव का कहना है कि कश्मीर में तखरीबकार सरगर्मियों के लिए जिम्मेदार अनासर के साथ सख्ती से निपटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी नौजवानों और बच्चों का मुल्क की तामीर और तरक्की में एक नुमाया किरदार है।
अनंतनाग में 127 लाइट एयर डिफेंस रेजिमेंट की जानिब से यतीम ट्रस्ट से मुंसलिक बच्चों के लिए मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान अमित राव ने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा, कश्मीर में तालीमी शोबे को वापस पटरी पर लाने के लिए फौज भी अपनी तरफ से कोशिश है। इस मौके पर मुस्तहिक बच्चों में गर्म मलबूसात और दीगर जरूरी सामान भी तकसीम किया गया। कि पूरे इलाके में अमन चैन हो, लोग आम अपनी ज़िंदगी जिएं, खुश रहें, परिवार के साथ रहें, सेफ रहें। एंड उसके लिए जो भी आपको पता है हम कार्रवाई कर रहे हैं, उसके लिए वो कार्रवाई चलती रहेगी। जो गलत आदमी है उसके खिलाफ आर्मी सिर्फ कार्रवाई करती है, वरना हमारा सपोर्ट आवाम का हमेशा है और रहेगा। हम एजुकेशन के लिए आर्मी पब्लिक स्कूल्स जो शुरू किए गए हैं या आर्मी गुडविल स्कूल जो पूरे कश्मीर में चल रहे हैं, उसका मकसद यही था कि हम कश्मीर के बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें, ताकि वो एक ऐसी जगह आए जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, क्लासरूम अच्छे हैं, टीचर्स अच्छे हैं एंड एक होलसम पूरा बच्चे को करिकुलम दे पाएँ ताकि वो आगे बढ़ पाएँ। ये देखिए, फ्यूचर तो किसी भी देश का या कश्मीर का या किसी भी देश का पार्ट है। दिस फ्यूचर इज़ ओनली द यूथ। अगर यूथ सही रास्ते पे है, मोटिवेटेड है सही काम करने के लिए, तो हर कंट्री में प्रोग्रेस करेगी। सो मैं सभी यूथ से अपील करता हूँ कि आप की पूरी ज़िंदगी आपके आगे पड़ी है तो देश के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने इलाके के लिए काम करने के लिए करते रहें। कोई भी आपको गलत प्रोपोगेंडा देता है या कोई आपको इस टाइप की गलत चीज़ सिखाने की कोशिश करता है जो कि आपको सही रास्ते से भटकाएगा, उस पर ना जाएं। सिर्फ सही रास्ता पकड़ें और उस पर चलते रहें। मिलिटेंसी का ग्राफ राइज। कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा रुकन गुलाम नबी आजाद वादी चिनाब के दौरे पर हैं। आजाद ने आज भदरवा का दौरा करके सेहती ढांचे का जायजा लिया। गुलाम नबी आजाद का कहना है कि ये दौरा कोई सियासी दौरा नहीं है, बल्कि वो अपने आबाई इलाके के लोगों के साथ मुलाकात करने की गर्ज से आए हैं। आजाद ने कहा कि भदरवा सयाहत के एतबार से काफी तरक्की कर रहा है और लोग भी भारी तादाद में यहाँ के कुदरती नज़ारों का रुख करने की गर्ज से आते हैं। आजाद ने भदरवा के कई तालीमी इदारों का दौरा करके तलबा और असातिज़ा से भी मुलाकात की। अभी तो बहुत अच्छा है। मैं अभी किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम से तो नहीं आया हूँ। अभी मैं साल भर से, बल्कि इस साल आया ही नहीं अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, अपने होम स्टेट में। तो लोगों से मिलने के लिए आया हूँ और बड़ी खुशी है कि 2 साल से भदरवा में जो टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा भी है और टूरिस्ट आ रहे हैं, उनकी संख्या भी बढ़ रही है। यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, शुरू से ही नहीं है, न प्राइवेट इंडस्ट्री है न सरकारी इंडस्ट्री है। तो यहाँ का दार मदार जो इकॉनमी का है कश्मीर की तरह सिर्फ पर्यटन पर ही हो सकता है, टूरिज़्म। तो एक सपना हम लोगों ने देखा था, वो लगता है कि कुछ थोड़ा बहुत पूरा होता नजर आ रहा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद का कहना है कि जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर आ गए हैं, लिहाजा सियासी लीडरों को रिहा कर देना चाहिए। गुलाम नबी आजाद ने जम्मू डिवीजन के भदरवा दौरे के दौरान ये बात कही। इस मौके पर आजाद ने कहा कि सभी लोग कश्मीर से मिलिटेंसी का खात्मा चाहते हैं। क्लेम कर रही है यूनियन गवर्नमेंट के सिचुएशन नॉर्मल है। दूसरी तो अभी जितने भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर इधर इन हाउस अरेस्ट और उनको जो है पीएसए लगा दिया गया। हम लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर आवाज़ उठाई है कि अब हालात नॉर्मल है, तो अब सभी को छोड़ देना चाहिए। अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं है अंदर रखने की। अब तो हालात नॉर्मल हो गए। जो हादसा त्राल में जो है मिलिटेंट ने जो शॉपकीपर को गोली मारी है, तो एक तरफ से आपके देखिए मिलिटेंसी के खिलाफ तो हम शुरू से ही है। इसमें कोई अपोजिशन और रूलिंग पार्टी का अलग अलग ओपिनियन नहीं है। इसमें जितने भी हम लोग भारतवासी हैं, वो जम्मू कश्मीर के लोग हों या हिंदुस्तान के किसी के भी कोने के हों, वो हम सब चाहते हैं कि शांति हो और मिलिटेंसी ख़त्म हो। और मिलिटेंसी ख़त्म करना किसी एक पार्टी या एक सरकार का मुद्दा नहीं रहा है। सभी सरकारों का और सभी देशवासियों का, सभी लोगों का मुद्दा ये रहा है कि स्टेट के लिए और मुल्क के लिए वही ठीक है कि मिलिटेंसी ख़त्म हो जाए।
महकमे मौसमियात की जानिब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बालाई और चंद नशीबी इलाकों में दरमियानी दर्जे की बर्फबारी होने की पेशेंगोई की गई है। इम्कान है कि 14 नवंबर की रात से 16 तक ये बर्फबारी होगी। महकमे के इंचार्ज डायरेक्टर सोनम लोटस ने न्यूज़ 18 उर्दू के एसोसिएट एडिटर शबीर अहमद के साथ बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते हुए बर्फबारी के मुकाबले इस बार कम बर्फ होने की इम्कानात हैं। तारीख तक मौसम जो है एक WD के कारण यानी हवा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको हम बोलते हैं, तो उसकी वजह से रियासत जैसे हमारे पूरे रीजन है यूटीज, अब जैसे जम्मू और कश्मीर यूटीज एंड लद्दाख यूटीज, तीनों इन रीजन में बर्फ़ होने का संभावना है। मैदानी इलाकों में, खास करके कश्मीर के मैदानी इलाकों में इन दिनों 14 की नाइट और 15 और 16 के बीच में दरमियाने दर्जे के बर्फ़ पड़ने का इम्कान है, जो कि 3 से लेकर 4 इंच तक ग्राउंड में बर्फ़ जमा हो सकता है। वो स्टार्ट होंगे आज रात से, अभी के जो मोस्ट वेदर मॉडल्स के हिसाब से। एक जहाँ तक लद्दाख रीजन की बात करें तो लद्दाख रीजन में खास करके जोजिला एरिया, कारगिल डिस्ट्रिक्ट में ज़ांस्कार द्रास वगैरह में भी 2 से लेकर 3-6 इंच तक बर्फ़ हो सकता है, लेकिन जोजिला एरिया में थोड़ा 5-6 इंच तक भी बर्फ़ होने का, तकरीबन आधा से लेके 1 फुट तक भी बर्फ़ होने का संभावना है। और ये इसका मेन एक्टिविटी होगा वो 15 को यानी कि कल को होगा। तो इसी तरह लद्दाख में लेह डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के भी जो हायर पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे 1-2 इंच तक बर्फ़ हो सकता है 15-16 को। मैदानी इलाकों में बर्फ़ होने का वहाँ पे चांसेस कम है, लेकिन इन दिनों जो है ओवरऑल जो है वेदर क्लाउडी रहेंगे, ओवरकास्ट कंडीशन रहेंगे। फिर 17 तारीख से मौसम अमूमन ठीक होने का इम्कान है। तो लेकिन ये ओवरऑल इसका स्पेल है। ये की बात करें जी, जम्मू में पहाड़ी इलाकों में जैसे पुंछ, राजौरी, ये बनिहाल, जवाहर टनल एरिया में तकरीबन आधा फुट तक बर्फ़ होने का संभावना है, लेकिन जवाहर टनल के ऊपर तो आधा से लेके 1 फुट तक भी बर्फ़ गिर सकता है। लेकिन जितना बर्फ़ ज़्यादा हुआ था लास्ट टाइम 7 तारीख को हुआ था, उतना नहीं है। उस इंटेंसिटी उसके मुकाबले में ये कम है, लेकिन फिर भी जम्मू के मैदानी इलाकों में बारिश, पुंछ राजौरी साइड में बारिश के साथ जो है थंडर स्टॉर्म जिसको हम बोलते हैं, गरज के साथ चमक, वो भी गिर सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फ़ तो उस टाइप का है। लोगों को यही है, हम तो पहले से ही बताते आ रहे हैं कि खास करके 14th नाइट से लेके 15-16 तक इन दिनों जो है बर्फ़ की वजह से खास करके जोजिला एरिया, जवाहर टनल, साधना टॉप, मुगल रोड वगैरह, तो थोड़ी देर के लिए ये बर्फ़ की वजह से बंद भी रह सकता है। तो अगर फिर भी तो इसीलिए हमारा इतला दी जाती है कि जो पैसेंजर से जो लोग आने जाने वाले लोग थोड़ा एहतियात से, स्लाइड प्रोन एरियाज भी हैं, स्लाइड प्रोन एरिया है, वाटर लॉगिंग भी हो सकते हैं जो लो लाइंग एरियाज में, तो थोड़ा ख्याल रखना चाहिए था। और जहाँ तक हवाई यातायात की बात है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बारिश या बर्फ़ होने से होते हुए भी फ्लाइट लैंड करते हैं, तो हो सकता है पॉसिबिलिटीज कल और परसों खास करके कश्मीर जो श्रीनगर में थोड़ा प्रॉब्लम हो भी सकते हैं, फॉगी हो सकता है, विजिबिलिटी पुअर रहेगा। टेम्परेचर का क्या रहेगा? दिन का दर्जा हरारत में 5-6 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा, और मिनिमम टेम्परेचर जो नाइट का टेम्परेचर है उसमें 1-2 डिग्री सेल्सियस इजाफा होंगे। वादी कश्मीर में आज मजमूई तौर पर सूरत हाल पुरअमन रही। कहीं से भी किसी नाखुशगवार वाक़ये की इत्तला नहीं मिली। श्रीनगर शहर के लाल चौक में सुबह से दोपहर तक दुकानें और दीगर तिजारती मराकज़ खुले रहे। बाज़ इलाकों में पब्लिक ट्रैफिक की नक़्ल हमल भी देखी गई। मुख्तलिफ रूट्स पर मिनी बसें चली, ताहम प्रीपेड मोबाइल और इंटरनेट खदमात अभी भी मुअत्तल हैं। जम्मू कश्मीर में पाबंदियां और मौसलाती राब्ते बंद करने के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। अदालत उज़्मा ने कश्मीर टाइम्स की एडिटर अनुराधा बसीन और दीगर की अर्जियों पर समाअत करते हुए मरकज को 22 नवंबर तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी। इस केस की हतमी समाअत 10 दिसंबर को होगी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर गुलाम अहमद मीर ने इल्जाम लगाया है कि मरकजी सरकार के तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं। जम्मू में न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार के ये दावे कि जम्मू कश्मीर के खसूसी पोजीशन खत्म किए जाने से यहाँ के हालात में बेहतरी आएगी, गलत साबित हो रहे हैं। जे मीर ने कहा कि अभी भी जमीनी सतह पर हालात में कोई तब्दीली नहीं आई है और मिलिटेंसी जारी है।
ये सब कुछ जम्मू कश्मीर भी ख़त्म किया, जम्मू कश्मीर के दर्जे भी ख़त्म किए, तो इससे इन सारी चीज़ों से निजात मिलेगा, उग्रवाद से, मारदाड़ से, गुर्बत से। तो मेरे ख्याल से अब इतने बड़े लोग वहाँ ऊपर बैठे हैं, उनने सोच समझ के ही कोई फ़ैसला लिए होंगे, तो उसके असरात जो अभी भी देखने को मिल रहे हैं, जो आप खुद कह रहे हैं कि पंच सरपंचों को डराया जा रहा है, दुकानदारों के साथ में ये कई इस तरह के हादसे पेश आए, तो हमारी तो दुआ रहेगी कि अल्लाह करे कि किसी की जान न जाए, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, मगर सियासी तौर पर तो दिल्ली में बैठे हुए लोग ये डिज़ाइन कर रहे हैं ना, तो अब किस अमल से वो देश को एक बात कह रहे हैं और वापस प्रदेश में क्या हो रहा है, अभी तो एक शुरुआत है। मुझे लगता है कि अब कुछ दिन और आप वेट कीजिए, उसमें फिर पता चलेगा कि उनकी इस अमल कितनी असर लाती है। हालिया बर्फबारी का जिक्र करते हुए जे मीर ने इल्जाम लगाया कि मकामी इंतजामिया लोगों की मुश्किलात को दूर करने में नाकाम हुई है। उसको आप कहते हैं बनने के बाद में अब एक डिकंट्रोल सा सिस्टम है, क्योंकि वहाँ चेक एंड बैलेंस के लिए तो कोई है ही नहीं। जो उसके लिए बात उठा लेते वो या तो बंद है, या तो हाउस अरेस्ट है, या रेस्ट्रिक्टेड है, उनके मुंह पर भी ताले लगा रखे हैं। तो ऐसे में प्योरली इस वक्त जो सिस्टम वहाँ चल रहा है वो दिल्ली होम मिनिस्ट्री से लेकर पीएमओ से लेकर यहाँ के राजभवन तक, तो अगर कोई कमियाँ इस वक्त अब है, उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को कसूर नहीं दे सकते हैं, किसी लीडर को कसूर नहीं दे सकते। अगर वो कसूर है वो रूलिंग पार्टी को है, जिन्होंने ये फैसले लिए, और उसके असरात जो आप ये दिख रहे हैं, लोग तो बेचारे परेशान हैं, लोग तो हर तरीके से परेशान हैं। पहले ही 4 महीने से अगर आप वैली में देखेंगे तो ठप है। जेडीयू जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहीन ने तमाम सियासी लीडरों और सिविल सोसाइटी अरकान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। जीएम शाहीन ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सियासी लीडरों को रिहा किया जाना चाहिए ताकि दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में पैदा हुए सियासी खला को दूर किया जा सके। जेडीयू लीडर ने वादी में प्रीपेड मोबाइल और इंटरनेट खिदमात बहाल करने की भी मांग की। उन्होंने हालिया बर्फबारी पर हुकूमत के रद्द अमल पर बरहमी का इजहार किया। की बात है 3 साबका चीफ मिनिस्टर और उसके साथ साथ एमएलएस, डिफरेंट पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स इस वक्त नजरबंद हैं। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील है कि इनको जल्द से जल्द छोड़ा जाए। उसके साथ साथ जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं, मुख्तलिफ महकमों के, कोई एग्रीकल्चर का है, कोई फ्रूट का है, कोई बाजार कमेटी का है, इनको जल्द से जल्द छोड़ा जाए। वटू नूराबाद में पीने के पानी के हवाले से लोगों को काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। हालिया बर्फबारी की वजह से पीने के पानी की पाइपलाइन को काफी नुकसान पहुंचा है। मकामी लोगों ने महकमे पर इल्जाम लगाया कि स्कीम को नजरअंदाज करके उस पर काम मुकम्मल नहीं किया जा रहा है और यही वजह है कि आए दिन इलाके में पीने के पानी की मुश्किलात मजीद बढ़ रही हैं। लोगों ने इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे से फौरी मुदाखलत की अपील की है। ये पत्मो 10 वरियों पे सिर्फ आब ज्यादा प्रॉब्लम ब्रोट नाग नागा मानियो तुम 4-5 गांव तमिक आब 1 करोड़ दित गवर्नमेंटन कि यह करो ये पाइप प्रान वारिया वरियन हिंस यम हसा करो दूर यम करो पाइप अनिक अस तोर फिक्र कम क्या कर तम थोड़ा बहुत पाइप कोई अगर 1 करोड़ गो सही सख्ती ब्रोट सख्ती। पोल भी नहीं है, तार नीचे है, जिसमें बच्चों को बड़े को भी खतरा है कि अगर कहीं खुदा न खास्ता कभी पावर आया तो उसमें किसी का जान भी जाएगी, माल मवेशी को भी खतरा। इसलिए तो हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से, अगर वो दावा करते हैं कि हम जनता का सेवा करेंगे तो फिर सेवा करके हमें दिखा दो। अश्विन प्राणी आज ब्रो 40 वरी लोन तमी मज आब पकान अक दो बीद कहें गंटस अड़िस गंटस यह आब सन जाम वनकन दरदर आब खुद पान वनकन मोहनी गसन अहरबल अन गाड़ियों मज आब हंस पे खड़न नाग पे आब दरिया पे खड़न गाड़ि मज आब अस मसल हल गसन आबू कि गई पतम 10 वरी पे मसल हल सठा मुश्किल ना उधर पानी है न बिजली है और जो भी बागों का नुकसान हुआ है तमाम नूराबाद में
गवर्नमेंट तो बहुत दवा बोल रही है, लेकिन यहाँ कोई टीम अभी नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जनाब डॉक्टर कहीं नहीं। किसी हॉस्पिटल से जाते हैं, डॉक्टर नहीं होता, माल का डॉक्टर नहीं, इंसानों का डॉक्टर नहीं। बहुत मुसीबत है यहाँ, क्या करेंगे। गवर्नमेंट तो बहुत दावा करती है। जब बर्फ़ पड़ी उससे आज तक बिजली हमारे इलाके में ठाते है ही नहीं। बिजली कहीं आपको कहीं नजर आई है? पानी तो है ही कहीं नहीं। कहीं किसी के पास है, लेकिन पानी कहीं नहीं। पानी की बहुत मुसीबत हम लोगों को है। मलाबूचन और मालमू मागाम में पीने के पानी की सख्त किल्लत पाई जा रही है। पीने के पानी को लेकर लोगों को काफ़ी मुश्किलात दरपेश हैं। पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से लोग अब बर्फ़ जमा करके चूल्हे पर पिघलाकर पानी हासिल करते हैं। मलाबूचन और मालमू के लोगों ने मुतल्लिका महकमे से अपील की कि उन्हें पीने का पानी फराहम किया जाए। मलबुशन मागमु बोन तकरीबन 1 किलोमीटर ये आब टोटल कहें 1 वरी 1.5 वरी गो टोटल अंध आब कहें बे मालूम तिमन ज्यादा आबच प्रॉब्लम दरियावुक आब चन खतर गसान योहे मजबूर वन तो गवर्नमेंट कहें त महकम खास कर PHE महकम तम कह तवज्जो दिवान बे वनकस शीन योहे पकवान तो योहे पे चवान आब वत 6 रत आब आसनस आज वुचनावान शिनवन बे मुकुर आब खालान योहे वुचनावान बे खाक गसान आब खालान खालान कल मज ये मुकुर आब दुसुबापोर के लोगों को पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से परेशानियों का सामना है। मकामी लोगों के मुताबिक न सिर्फ हालिया बर्फबारी की वजह से उन्हें पीने के पानी की किल्लत पैदा हो गई है, बल्कि उससे पहले भी उन्हें पीने के पानी के हवाले से बेहद मुश्किलात दरपेश थी। मकामी लोगों का कहना है पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से उन्हें आलूदा पानी पीना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इलाके के लोगों में बीमारियां फूट पड़ने का अंदेशा है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर पुलवामा ने यकीन दिलाया है कि इलाके के लोगों को जल्द ही पानी फराहम किया जाएगा। गामस मज पाइब सो आब कहीं न पावर मोड़ पत्थर न महकम योकुन आब गो कुछ सात रेतस मज सो गर 2-4 ये आब इन पोशान बाग 100-150 चूल्ह। पानी की बहुत किल्लत है। यहाँ पर हमें टैंक से पानी निकाल कर फिर घर ले जाना पड़ता है और यहाँ पर बहुत मुश्किलात है पानी की, और पानी नहीं आ रहा, ना वाटर सप्लाई की कोई गाड़ी यहाँ पे आ रही है और ना पाइपों से पानी यहाँ आ रहा है। तो हमें गवर्नमेंट से अपील है कि यहाँ पर जल्द से जल्द पानी का इंतज़ाम किया जाए। नाजरीन, हालिया बर्फबारी के बाद वादी में पीने के पानी की सप्लाई की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से चीफ इंजीनियर कश्मीर अब्दुल वाहिद ने न्यूज़ 18 उर्दू से खसूसी बातचीत की है। एसोसिएट एडिटर शबीर मीर ने चीफ इंजीनियर के साथ इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू की। चीफ सेक्टर में टोटल मिला के कोई 859 स्कीमें इफ़ेक्ट हो गई थी, जिसमें मोस्टली जो हमारी स्कीमें थी वो लिफ्ट वाटर सप्लाई हैं, कोई 600 के आसपास 573। ये वाटर सप्लाई पावर डिस्ट्रप्शन की वजह से फंक्शनिंग नहीं कर रही थी, लेकिन उसमें हमारे 300 DG सेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं डिफरेंट स्कीमों में। तो वो 300 के 300 हमने ऑपरेट किए, तो 300 स्कीमों में रिस्टोरेशन जो है वो इमीडिएटली हो गई। उसके अलावा जो 267 स्कीमें हमारी ग्रेविटी की थी, उनके हेड वर्क्स में स्नो एकोमोलेशन या थोड़े बहुत बर्फ़ की जो जमावट है उसकी वजह से पानी की डाइवर्शन हो गई, तो पाइपलाइन में पानी नहीं आ रहा था। वो एकदम से हम लोगों ने एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा उनमें 2 दिन गए तो हमने उनको रिस्टोर कर लिया। वो 50 to 59 भी चल रही हैं। सिर्फ इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो 380 स्कीमें हैं जहां हमारे पास DG सेट्स अवेलेबल नहीं है। वो टोटली डिपेंडेंट आपकी सिटी सप्लाई पर है। लेकिन मेन प्रॉब्लम हमारी इस वक्त जो है वो हमने नॉर्थ साइड को लेकर है, जहां आपका बारामूला डिस्ट्रिक्ट है, बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट है, कपवारा डिस्ट्रिक्ट है। आप कहते हैं कि पावर जहां पे नहीं है, जहां पे आपके DG सेट्स नहीं है, वो मुतासिर रहेंगी क्योंकि बिजली नहीं है। लेकिन पहले 2 दिन जहां पे आपके DG सेट्स थे वहां पे क्यों इतनी बड़ी तादाद में स्कीमें मुतासिर रहीं? नहीं, हमने बोला
पहले 2 दिन जो ग्रेविटी स्कीमें आपकी थी 268 के करीब इफेक्ट हो गई ना, उनको हेड वर्क्स जाना काफ़ी दूर दूर उनका हेड वर्क्स होता है, वहाँ स्टाफ को पहुँचने में भी टाइम लग गया। जहाँ सोर्स में जहाँ से पानी, जैसे नाला है, स्प्रिंग है, वो गाँव से 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर है। आप देखेंगे इधर पटन का एरिया आप ले लेंगे तो वो कुछ सोर्सेज जो है वो टंग ये आपके गुलमर्ग से भी ऊपर जाना पड़ता है, तो वहाँ पहुँचना बड़ा डिफ़िकल्ट था, हैवी स्नोफॉल था। जब तक स्टाफ वहाँ पहुँच के सफाई करें, सोर्स को ठीक करें, वहाँ को रेगुलेट करें, पानी को डाइवर्शंस करें, उसमें 1-8 दिन हमें ग्रेविटी स्कीमों में लग गया, ये हम डिपार्टमेंट मानते हैं। लेकिन उसके अलावा हमारे टैंकर्स ऑलवेज रेडी होते हैं। आपको पता है हमारे डिपार्टमेंटल 100 से प्लस टैंकर्स हैं, वो डेली सर्विस पे होते हैं। लेकिन यहाँ तो पहले 2 दिन रास्ते ही नहीं। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, आई वाज कमिंग टू दैट पॉइंट कि गलियों में जाना है, छोटे विलेज रोड्स पे अगर उनको प्ले करना है तो कनेक्टिविटी नहीं थी, इसलिए हमारे टैंकर भी उन बस्तियों तक पानी नहीं दे पाए जहाँ तक आपको देना चाहिए था, क्योंकि लिंक नहीं था। अब इसको लिंक क्रिएट करने में, स्नो उठाने में, आरएनबी हो, मैकेनिकल हो, म्यूनिसिपैलिटी हो आपका, या नोटिफाइड एरिया कमेटीज़ हैं, उनको भी टाइम लगता है। देखिए ना, अनटाइमली स्नोफॉल था, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तैयार थी, हम बता रहे हैं, ऑलरेडी एडवाइजरी भी आई थी, ऑलरेडी डिविजनल कमिश्नर साहब ने इसकी सबको हिदायत भी जारी किया था कि अप टू डेट आप लोग बैठिए और अपनी सिस्टम को ठीक रखिए। लेकिन हरकत करने में देर लगी। ऑब्वियसली देखिए, इतने भी रिसोर्सेज नहीं है कि एक ही दिन में सारे गांव, मोहल्ले, हैबिटेशन, शहर, टाउन्स एकदम से साफ होने में तो टाइम लगता है, 1-2 दिन लगते हैं। इस साल गवर्नमेंट ने हमें कुछ काफ़ी असिस्टेंस 2 करोड़ रुपए मिले थे कि हम एसेंशियल फीडर्स लगा दें, तो हम वो कोई 30-32 स्कीमों पे ऑलरेडी थे और 10-15 पे और डाल रहे थे एडिशनल फीडर्स। लेकिन एडिशनल फीडर का मैंने अब जाके देखा कि हाँ, वो नॉर्मल टाइम्स के लिए आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो एसेंशियल फीडर काम करता है, लेकिन जब ओवरऑल में बिजली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, कट हो जाती है, तो उस वक्त आपका एडिशनल फीडर तो काम ही नहीं करेगा। सो ऐसे क्लाइमेटी, दिस वी कैन कॉल ए नेचुरल क्लाइमेटी, ऐसे केसेस में हमें बिजली से इन्हिसार कम करना होगा पीएचई को। तो मैं अपने ही जितने भी एससी साहिबान हैं, एक्शन साहिबान हैं, इन सब को मैंने बिल्कुल हिदायत दी है। आपको कल ही बता रहा हूँ कि आइंदा के लिए मुझे लगता है हमारे ये जो वैली है वो ऑलवेज डिजास्टर इमिनेंट है, हाँ। कभी भी आ सकता है, फ्लड आ सकता है, स्नोफॉल से हो सकता है, स्नो वट एवर इट इज़। तो मैंने इनको बिल्कुल हिदायत दी है कि अब हमारी सोच में थोड़ी बदलाव लाना पड़ेगा। एसेंशियल फीडर तब तक ठीक है जब तक आपकी ट्रांसमिशन लाइन चल रही हो, या 30 kV जो भी लाइन हो ठीक होगी, तब तक एसेंशियल फीडर। जब आपको स्नैप हो जाता है पावर, तब बड़ी मुश्किल है। अब हमने दोबारा, मैंने इनको बोला है, मेरे 800 स्कीमें अभी ऑनर ये है एग्जीक्यूशन पे है। मैंने क्लियर कट एससीज और एक्शंस को बोल दिया, इमीडिएटली प्रायोरिटी में इनके लिए डीजल जनरेटर स्टेशन का विद इन द प्रोजेक्ट आप जो सेविंग करके भी वो इंस्टॉल करके रखो, ताकि आइंदा हमें लोगों को इन मुश्किलात से बाहर निकालेंगे, उनको तकलीफ ना हो। यकीन मान लो 24 घंटा हमारा ये कंट्रोल रूम चलता है, और 11 बजे ऐसे डेज में जब आपको स्नोफॉल, रेनफॉल या कोई भी क्लाइमेटी होती है, लगभग रात के 11 के और 12 के बीच में मैं अपने कंट्रोल रूम से अपडेट लेता हूँ आज किस इलाके में क्या हुआ, और पूरा इंटायर वैली के साथ लिंक है। कोई भी मतलब आप लोलाब से उठा वहाँ से अफसरान सही से इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं, पब्लिक जो है हमारे कंट्रोल रूम में अपना शिकायत दर्ज के वो एकदम से दर्ज हो जाता है, और फिर हम उस पर एक्ट करते हैं। वहीं कंट्रोल रूम दोबारा अपने ऑफिसरों से कांटेक्ट करता है, उसके पास सारे नंबर्स अवेलेबल है, जेई से लेके हर एक्शन तक वो उनको कन्वे करता है कि फ़िलान एरिया में ये डिस्ट्रप्शन है, वहाँ पानी नहीं है, आइदर टैंकर भेज दो या इसकी रिस्टोरेशन करो। ये सिस्टम बिल्कुल माकूल है और ठीक ठाक चलता है। शहर की बात ये है कि हमारा ये कोई पिछले 60 साल पुराना सिस्टम है, तो उसमें एक मोहल्ले में 4 घर रहते थे ना जी, तो उनको वो छोटी सी पाइपलाइन डाली पौना इसकी, तो उसका उनका काम चल रहा था बड़े एडुकेट तरह के सप्लाई में। अब उस 4 की जगह
100 घराने हो गए उस मोहल्ले में। अब क्या है, उसको तो लाइन बदलनी है, या लेफ्ट में या राइट में। जब तक आप उसका वो चेंज करके बड़ी सी लाइन नहीं दोगे तो नीचे वाले जो नई एक्सटेंशन है उसको तो पानी मिलता नहीं है। स्कीम को मंजूरी दे दी, उसको पैसा दे दिया, एक इंजीनियर ने सर्वे कर दी, पाइप बिछी, उसका पैसा, उस पर पैसा भी खर्च हुआ, पता चला कि पाइप में पानी नहीं आया। इसकी जिम्मेदारी किस पे? नहीं, वो डिपार्टमेंट पे है। अगर ऐसा कोई आप इंस्टेंस लाए, पब्लिक जी पाइप बिछ गई, इसमें पानी नहीं आया, हम रेडी, वी आर रेडी टू टेक एक्शन अगेंस्ट। किसके अपना फील्ड से, जिसने एग्जीक्यूशन की। फिर से एक एडवाइजरी है 16 से। हाँ, तो हम तो तैयार हैं, ऑलरेडी सिस्टम इन प्लेस है, कोई बात अब की बार यकीन से कहेंगे कि अब की बार डिस्ट्रप्शन वो नहीं होगी। अब तो होनी नहीं। देखो, डिपेंडेंसी अगेन ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द स्नोफॉल है या रेनफॉल है। अगर बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल रेनफॉल होता है तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, डिस्ट्रप्शंस विल बी देयर, बट वी विल एश्योर यू कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में हम इन स्कीमों को रिस्टोर करेंगे, ज़्यादा तकलीफ होने नहीं देंगे पब्लिक को, इंशाल्लाह। हमें पूरी उम्मीद। थैंक यू जी। ये थे चीफ इंजीनियर PHE जो हमें बता रहे थे कि अब की बार वो तैयार है और वो कोशिश करेंगे कि लोगों को पीने के पानी के ताल्लुक से कोई मुश्किल पेश ना आए। शबीर शाह के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। वादी कश्मीर में गुज़िश्ता 3 दहाइयों से बने हालात और बदलते तर्ज ज़िंदगी की वजह से डायबिटीज़ में मुब्तला मरीजों की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन सरकार इस मामले को लेकर कोई मौसर इक़दाम नहीं उठा रही है। हालत यह है कि अक्सर लोगों को इस मर्ज में मुब्तला होने की खबर तक नहीं होती। देखिए डायबिटीज़ के आलमी दिन की मुनासबत से हमारी ये रिपोर्ट। हर साल 14 नवंबर को डायबिटीज यानी ज़ियाबीतुस का आलमी दिन मनाया जाता है। डायबिटीज खासतौर से तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक में तेजी से फैल रही है। हिंदुस्तान को डायबिटीज की राजधानी कहा जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर में भी लोग खासी तादाद में इस बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। 10 साल पहले हुए सर्वे के मुताबिक जम्मू कश्मीर की आबादी का 8% हिस्सा इस बीमारी में मुब्तला पाया गया। इसके बाद एक और सर्वे ने माहिरीन को हैरान कर दिया। इनका कहना है कि इस बीमारी के सिम्टम्स बहुत नुमाया नहीं होते हैं, इस वजह से मरीज को इस मर्ज में मुब्तला होने का एहसास भी नहीं होता है। माहिरीन का कहना है कि 20 से 40 साल की उम्र के लोगों में हुई तहकीकात भी हैरान कुन थी। उस स्टडी में एक सबसे जो चौंकाने वाली, हैरत वाली बात थी कि लगभग 1/4 20 to 25% जो हमारा यूथ है बिटवीन 20 to 40 ईयर्स, उनमें प्री डायबिटीज़ जिसको हम कहते हैं कि डायबिटीज़ अभी नहीं हुआ था, लेकिन फ्यूचर में उनको चांसेस थे कि उनको डायबिटीज़ हो जाता। 4 में से 1 आदमी को डायबिटीज़ था बिटवीन 20 to 40 ईयर्स। तब से भी लगभग 7-8 साल 10 साल हो गए। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन होगी वो शायद काफ़ी अलार्मिंग होगी, तो कम से कम 10-12% लोगों को इस वक्त डायबिटीज़ है। वहीं ज़ियाबीतुस को बढ़ावा देने में कश्मीर में गुज़िश्ता 30 साल से जारी हालात और तर्ज जिंदगी में आई तब्दीली कारफरमा है। ताहम इंतजामिया की जानिब से इस हवाले से कोई बेदारी मुहिम नहीं चलाई जा रही है और न ही इससे बचने के लिए कोई तदाबीर की जा रही है। ताज्जुब की बात यह है कि शहरी इलाकों में भी ज्यादातर लोगों को इस बीमारी से मुताल्लिक कोई खास मालूमात नहीं है। सर, इस बीमारी के बारे में इल्म ही नहीं है। ये बीमारी है क्या चीज़, इससे कैसे रोका जा सकता है, कैसे कंट्रोल में लाया जा सकता है। तो इसलिए हम चाहते हैं, गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाए हर जगह। उनको कम से कम अवेयरनेस कैंप होना चाहिए, हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि सिम्टम्स क्या है डायबिटीज़ के और करना क्या है आगे। पूरा पब्लिक के पास होना चाहिए इसकी जानकारी, और हर एक जगह में, हर एक स्कूलों में, कॉलेजों में, ताकि लोगों को पता चले कि डायबिटीज़ का इसका इलाज क्या है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ अवेलेबल है ये सब। माहिरीन का कहना है कि मुल्क की कई रियासतों में इस बीमारी ने खतरनाक सूरत अख्तियार की है।
ताहम कश्मीर में अभी सूरत हाल कदरे बेहतर है। ताहम माहिरीन का कहना है कि इस बीमारी से बचने के लिए घरों से ही शुरुआत होनी चाहिए। वहीं माहिरीन का मानना है कि ज़हनी परेशानी भी इसकी अहम वजह है। इशू है कि यहाँ पे प्रोलॉन्गड विंटर है। प्रोलॉन्गड विंटर की वजह से भी हम एक ही जगह बैठे रहते हैं, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है। पिछले 3-4 जो समर्स हैं वो ठीक नहीं रहे, उधर से विंटर भी हार्श था। सो पॉसिबिलिटी है कि इससे भी हम जो फ्यूचर में अगर हम स्टडीज़ करें, जो हम करने जा रहे हैं, हमें एक्सपेक्टेशन है कि डायबिटीज़ ज़्यादा कॉमन होगा। उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक ये कि खाने में थोड़ी सी तब्दीली करनी है। अभी जो है हम खाने में काफ़ी तेल डालते हैं, काफ़ी मीट इस्तेमाल करते हैं। सो ये चीज़ें अवॉइड करनी है। वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज़ है कि हाँ, गाड़ियाँ ज़्यादा आ गई तो लोग कम चलते हैं, लेकिन बीच में टाइम निकालना चाहे, कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा डेली वॉक करने के लिए। उसके अलावा स्टडीज़ आ गई हैं जो उन्होंने दिखाया कि अगर हम ज़्यादा टाइम बैठ के टीवी देख लेंगे या कंप्यूटर पर गेम्स ज़्यादा खेलेंगे, बीच में हम इधर उधर मूव नहीं करेंगे, तो ये जो हम ज़्यादा टाइम बैठते हैं इससे भी डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं। तीसरा और जो लास्ट है कि स्ट्रेस लेवल अगर ज़्यादा होगी तो डायबिटीज़ ज़्यादा होगा। डायबिटीज़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आज कश्मीर में कहीं पे भी इसके मुतालिक कोई प्रोग्राम मुनक्कद नहीं हुआ जहां पे इस बीमारी के मुतालिक बात होती और इसके असरात से बचने के लिए तदाबीर खोजे जाते हैं। जहांगीर अजीज के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। कुलगाम में आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया गया। इस सिलसिले में महकमे सेहत की जानिब से कई अहम तंसीबात, तिबी मराकज़ पर खुसूसी कैंप मुनक़िद किए गए, जहां डॉक्टरों ने मरीजों का मुआयना किया और उनके टेस्ट किए। डीसी कुलगाम शौकत एजाज भट्ट ने मिनी सेक्रेटरीट में कैंप का इफ्तिताह किया। डॉक्टरों ने लोगों को डायबिटीज़ से मुतल्लिक़ जानकारी फराहम की। डायबिटीज़ के आलमी दिन की मुनासबत से करगिल में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर डायबिटिक मरीजों के लिए कैंप का इनेकाद किया गया। यहाँ माहिर डॉक्टरों ने करीब 200 अफराद का डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर चेक किया और उन्हें मुफीद मशवरे दिए। कैंप का इफ्तिताह LAHDC के एग्जीक्यूटिव काउंसलर फॉर हेल्थ मोहम्मद अली चंदन ने किया। उनके हमरा CMO करगिल, डिप्टी CMO और जिला अस्पताल करगिल के सुप्रिटेंडेंट भी थे। राजौरी में BSF की भर्ती मुहिम मुनक्किद हुई, जिसमें लड़कियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए इन लड़कियों का कहना था कि मुल्क की खिदमत करना उनका बचपन का ख्वाब था। उन्होंने उम्मीद जताई कि उन्हें जरूर अपने मुल्क की खिदमत करने का मौका मिल जाएगा। शौक है तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी इसमें एक पार्ट लूँ ताकि मैं भी कुछ कर सकूँ। एक्चुअली मेरे पापा भी BSF में ही हैं। उन्होंने मुझे थोड़ा बताया था कि एक बार जाओ, जस्ट ट्राई, हर चीज़ की ट्राई करनी चाहिए, उससे हमें कुछ ना कुछ तो हासिल हो ही जाता है। मैं तो कहती हूँ कि हमेशा देश की रक्षा करूँगी अगर सिलेक्ट आ गई तो। मेरी मम्मा भी पुलिस में थी और उन्होंने मुझे मेंटेन किया कि हमें भी कुछ करना चाहिए, अगर हम कुछ कर रहे हैं तो बच्चों को भी कुछ करना चाहिए। बॉर्डर पे रह के दुश्मनों का मुकाबला करूँगी। बच्चियां काफ़ी आ रही हैं और बच्चियों में भी काफ़ी जोश है और उनमें काफ़ी उत्साह है और यूनिफॉर्म सर्विसेज में आने के लिए, इस बेल्ट फोर्स में आने के लिए बच्चियां जिस ढंग से आ रही हैं, मुझे लगता है कि इस इलाके का भविष्य बहुत उज्जवल है और बच्चियों का मैं स्वागत करता हूं और वो भी हमारे लड़कों से कम नहीं है। मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू के यौम पैदाइश के मौके पर आज जम्मू में कई तकारीब का एहतमाम किया गया। कांग्रेस की तरफ से जम्मू में मुनक्किदा एक तकरीब पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर पर फूल निछावर किए गए। इस मौके पर कांग्रेस के सदर गुलाम अहमद मीर और दीगर सीनियर लीडरान मौजूद थे। मुकर्ररीन ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने मुल्क की तरक्की और यहाँ के गरीब अवाम की बहबूदी को यकीनी बनाने के लिए कई इक़दाम किए। गैर जमहूरी तरीका ही है कि आप लोगों को बंद भी कर रहे हो, हाउस अरेस्ट भी कर रहे हो, रेस्ट्रिक्ट भी कर रहे हो, मूवमेंट ब्लॉक कर रहे हो, बोलने पर पाबंदी लगा रहे हो, चलने पर पाबंदी लगा रहे हो। ये कहाँ जमहूरियत है? आज हम पंडित जवाहरलाल नेहरू का 130वां जन्मदिन मना रहे हैं इस खुले आज़ाद हिंदुस्तान में, जहाँ उन्होंने एक आइन दिया था,
सबसे बड़ा चीज़ जो मिला था हिंदुस्तान के लोगों को वो एक मजबूत आइन, जिसमें सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेयर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग उनको था। तो आज वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? आज तो बुनियादी तौर पर उस आइन की ही धज्जियां उड़ाई जा रही है। इंस्पेक्टर जनरल रेलवे पुलिस फोर्स नॉर्दर्न रेलवेज SN पांडे ने कहा कि वादी में लोगों को बिला खलल रेलवे खिदमात मैसर रखने के लिए सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम किए गए हैं। SN पांडे ने रेलवे स्टेशन बारामुल्ला पर इंतजामात का जायजा लेने के बाद न्यूज़ 18 उर्दू से बात की। उनके हमरा महकमे के कई अफसरान मौजूद थे। उसके बाद इंस्पेक्टर जनरल रेलवेज ने एक मीटिंग तलब की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 17 नवंबर से रेल खिदमात पूरी तरह से बहाल कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक सहूलियात में इजाफा कर दिया जाएगा। पांडे ने 2020 में मरकजी वजारत बराए रेलवे के मंसूबे के तहत बारामुल्ला से उधमपुर रेल राब्ता बहाल करने का भी इशारा दिया। से चल रही है, लेकिन जब 17 से नॉर्मल होता है तो हम ये कोशिश करेंगे कि इसको पब्लिसाइज करें, लोगों को बताई जाए, जिससे लोग और अवेयर हों। आखिर हमारा पर्पस तो यही है ना कि लोग इसमें ट्रेन में यात्रा करें, ट्रेवल करें, तो हम इसको पब्लिसाइज करें। सिक्योरिटी के इंतजाम पूरे हैं, रेलवे की तरफ से, स्टेट की तरफ से जितनी एजेंसीज हैं, सेंटर की जितनी एजेंसीज हैं, हम सारे लोगों ने मिल के एक कोऑर्डिनेटेड इंतजाम किया है और वो इंतजाम आगे भी चलता रहेगा। जो सेंटर के मिनिस्टर फॉर रेलवेज हैं पीयूष गोयल साहब, उन्होंने इसके बारे में पूरा जानकारी दिया था दिल्ली में। मार्च 2022 का टारगेट है जब रेल सर्विस दिल्ली से यहां शुरू हो जाएगी। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने धमकी दी है कि अगर सरकार ने जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तस रकूमात के बकायाजात जल्द बागुजार नहीं किए तो कॉन्फ्रेंस पूरे जम्मू कश्मीर में एहतजाजी प्रोग्राम शुरू करेगी। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कॉन्फ्रेंस के सदर अनिल शर्मा ने कहा कि सरकार ने अभी तक मनरेगा और दीगर स्कीमों के 1000 करोड़ रुपए वागुजार नहीं किए हैं। 15 दिन का टाइम जो है वो सरकार को दे दिया है कि 15 दिन के अंदर अंदर ये सारी पेमेंट, तमाम पेमेंट जो है ये लोगों को जो है वो जिनकी है, जो ऑनलाइन पेमेंट हो चुकी है, वो सारी की सारी पेमेंट जो है उनको दी जाए। अगर उनको 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं दी जाती तो मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये आह्वान करूंगा अपने पंचों सरपंचों को, और जिन लोगों की पेमेंट जो बैलेंस है, जिन लोगों ने लेबर का काम किया है, जिन लोगों ने जहां मटेरियल सप्लाई किया है, उन लोगों को कहूंगा कि 15 दिन के बाद हम लोग ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जो है हम लोग जहां पे जम्मू के अंदर जो है बहुत बड़ी एजिटेशन जो है वो। गैर मुतवक्का बर्फबारी से बड़े पैमाने पर मेवा बागात को हुए नुकसानात के बाद मेवा दरख्तों की मरम्मत के लिए इस्तेमाल में लाने वाले आलात की काफी मांग बढ़ गई है। मेवा काश्तकार अपने बागात में कामकाज में मसरूफ है। इन दिनों मेवा काश्तकार काफी फिक्रमंद है। वहीं महकमे बागबानी के मुताबिक जिला पुलवामा में बर्फबारी से तकरीबन 30 से 35% तक नुकसान हुआ है। हो सकता है कि मोर देन 40 भी है, लेकिन इंडिविजुअल आर्चर्ड्स में हो सकता है, लेकिन एवरेज की अगर हम बात करेंगे तो ये 30 से लेकर 35% के बीच बीच में ये नुकसान हमारे आर्चर्ड को हुआ है। उनको बोला है कि जो ब्रांचेस आपकी टूट गई है और जो हमें लगता है कि जो वापस खड़ी हो सकती है उसको खड़ा करेंगे, नट बोल्ट से उसको जोड़ के जो है उसको बांधे रखेंगे, तो वो हमारा जो है वो आर्चर रिजुनेट हो जाएगा। उसमें कहीं पे हैवी प्रूनिंग करने की ज़रूरत होगी, वो प्रूनिंग भी कर देंगे। तो बीजेपी के एक वफ्द ने आज हल्का इंतखाब देवसर के कई इलाकों का दौरा किया। यहाँ हालिया बर्फबारी से पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लिया। जिला जनरल सेक्रेटरी, मकामी म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन और नौ मुंतखब BDC नुमाइंदे ने कई बागात जाकर मालिकान बागात से जानकारी हासिल की। बीजेपी वफ्द ने इंतजामिया पर जोर दिया कि वो मुतासरीन के नुकसानात का तखमीना लगाकर भरपूर मुआवजा फराहम करे। उन्होंने मरकजी सरकार से भी मुआवनत की अपील की है। जिला गांदरबल की बीजेपी विंग की जानिब से जिला भर के 7 ब्लॉकों के लिए इंचार्ज मुंतखब किए गए हैं। ब्लॉकों में तमाम तरक्याती काम इन्हीं मुंतखबा इंचार्ज की निगरानी और सलाह मशवरे से किए जाएंगे। इस दौरान कई मुंतखबा सरपंचों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर जिला सदर और बीजेपी के कई सीनियर पार्टी वर्कर मौजूद थे। पार्टी के इब्तदाई अरकान को जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने अपने ब्लॉकों के लिए सदूर का इंतखाब करें।
मेंबरशिप शुरू होने जा रही है, एक्टिव मेंबरशिप। उसके लिए हमने ब्लॉकों के ब्लॉक इंचार्ज बनाए हैं ताकि ब्लॉकों में जाके वो ग्राउंड लेवल पे बूथ प्रेसिडेंट बनाए, और बूथ लेवल के बाद पहले हमारा बूथ लेवल बनता है, उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी बनता है, उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट बनता है, और डिस्ट्रिक्ट के बाद हमारा स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट बनता है। उसके लिए ये प्रक्रिया आज से शुरू की गई। पुंछ में एक पानी के टैंकर और बाइक के आपस में टकराने से बाइक सवार तालिब इल्म की मौत हो गई। शीश महल पुंछ का रहने वाला अध्यान शर्मा नामी महलूक तालिब इल्म 12वीं जमात का नौजवान था। इस दौरान दीगर एक तालिब इल्म जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में फर्स्ट एड के बाद JMC रेफर किया गया। पुलिस ने महलूक नौजवान को कानूनी कार्रवाई के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज किया और टैंकर के ड्राइवर को थाने में तालाबंद किया। यंग लड़के थे, 12th में पढ़ते थे। वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं यही कह सकता हूँ कि अगर यहाँ पे टाइम से ये पहुँचता तो हम कुछ कर पाते, बट उससे ब्रॉड डेड ही लाया यहाँ पे हॉस्पिटल। शरीफाबाद में कायम आर्मी कैंप में खवातीन को बाइख्तियार बनाने और नौजवानों में मंशियात के बढ़ते रुझान से मुतल्लिक एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में मंशियात के बढ़ते रुझान और उसके तदारुक से मुतल्लिक सिविल और आर्मी के माहिरीन ने लेक्चर भी दिए। प्रोग्राम में मंशियात से दूर रहने और खवातीन को हर मैदान में बाख्तियार बनाने पर गुफ्तगू की गई। हमने वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन हेल्थ केयर पे यहाँ लेक्चर दिया था, जिसमें हमने फीमेल्स के जो डिजीज़ एसोसिएटेड सिम्टम्स या उनकी ट्रीटमेंट के बारे में उनको हल्का फुल्का जानकारी दी है। जिसको भी कोई प्रॉब्लम होगी उनके लिए हमने हॉस्पिटल में एक प्रायोरिटी का कार्ड दिया है, और यह हमारा सोई बुक में OPD होता है, उसमें भी उनको बता के रख दिया कि इनको थोड़ा सा प्रायोरिटी पे देखा जाए। कभी कभी कुछ लोग गलती से गलत रास्ते जैसे कि ड्रग्स का सहारा भी लेते हैं। जो कश्मीर का यूथ है वो बहुत ही टैलेंटेड है, और स्पेशली इन द फील्ड ऑफ मार्शल आर्ट्स। हमारे लेक्चर से हमारा एम था कि कश्मीर के यूथ को उनका जो हिडन टैलेंट है उसके बारे में बताना और उनको स्पोर्ट्स की तरफ। जम्मू कश्मीर के दीगर मकामात के साथ साथ जिला अनंतनाग में भी ऑल इंडिया कोऑपरेटिव हफ्ता मनाया जा रहा है। कोऑपरेटिव महकमे अनंतनाग, कोऑपरेटिव बैंक और जिले की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने मुश्तरका तौर पर इस तकरीब का इनेकाद किया है। आज हुई तकरीब की सदारत कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के डिप्टी रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद मखदूमी ने की। इस मौके पर कई मुतल्लिका अफसरान मौजूद थे। बारामूला के DC डॉक्टर JN एतू ने डाक बंगलो बारामूला में एक मीटिंग तलब की। इस मौके पर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कैपिकस बजट प्लान 2019-20 की हुसूलियाबियों का जायजा लिया। DC ने जिले में जारी कई तरक्याती प्रोजेक्टों पर काम का भी जायजा लिया। उनके हमरा कई जिला अफसरान थे। DC कुलगाम शौकत एजाज भट्ट ने आज कस्बे में वाक़े हज़रत मीर सैयद अली समनानी के उर्स पाक की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अयाम मुतबरका के दौरान ज़ायरीन को तमाम तर सहूलियात बहम पहुँचाने पर जोर दिया। दूसरी एक अहम मीटिंग में जिले के DC ने मरकजी सरकार की मुआवनत वाली जल जीवन मिशन की एक जायजा मीटिंग की सदारत की। DC ने जल जीवन मिशन के तहत जिले में स्कीम की अमलावरी पर जोर दिया। DC पुलवामा डॉक्टर राघु लांगर ने आज डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा का दौरा किया। DC ने वहां जेर तामीर IPD ब्लॉक का तफसीली जायजा लिया और तामीराती एजेंसी के हुकाम को मुआयना वक्त पर काम मुकम्मल करने की हिदायत दी। तकरीबन 26 करोड़ रुपए की लागत से ये ब्लॉक तामीर किया जा रहा है। ताहम तामीराती कामों में ताखीर से लोगों में नाराजगी पाई जा रही है। DC पुलवामा ने यकीन दिलाया कि जल्द ही IPD ब्लॉक में कामकाज शुरू हो जाएगा। ADC अवंतीपुरा मोहम्मद अशरफ ने आज तहसील इंतजामिया पामपोर और पुलिस अफसरों के हमरा सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और PHE सब डिवीजन पामपोर का दौरा किया, जहां उन्होंने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मरीजों को फराहम की जा रही तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने PHE सब डिवीजन पामपोर में अफसरों को हिदायत दी कि बर्फबारी की वजह से लोगों को पेश आने वाली मुश्किलात का अजाला किया जाए और पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। महकमे समाजी बहबूद जम्मू के डायरेक्टर डॉक्टर भरत भूषण ने कठुआ में महकमे के अफसरान के साथ एक जायजा मीटिंग का इनेकाद किया।
उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि मुस्तहिकीन को सरकार की स्कीमों के हवाले से जानकारी दी जाए ताकि वो उनसे इस्तिफादा हासिल कर सकें।